Hello everyone. Today is 8th May, World Thalassemia Day. ये थैलेसीमिया होता क्या है ये आज हम जानेंगे। थैलेसीमिया एक एनीमिया है, मतलब खून की कमी की बीमारी है जो जनरेशन्स में फैलती है। हम सबको पता है कि हीमोग्लोबिन हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन देने में मदद करता है। इस हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उसमें 2 अल्फा ग्लोबिन चेन्स और 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स होते हैं। तो अगर जीन्स जो अल्फा ग्लोबिन बनाते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसे हम बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा ग्लोबिन जीन्स में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसे हम बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया ये सबसे प्रेवलेंट है इंडिया में। इंडिया वर्ल्ड में कैपिटल माना जाता है थैलेसीमिया का, इसलिए इसके बारे में सबको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैलेसीमिया के बच्चों में खून की बहुत कमी होना, मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मलिटीज होना, पेट में सूजन होना, स्प्लीन का बढ़ जाना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इन बच्चों को हर 15 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ भी बहुत कम हो जाती है। आज हम जानेंगे कि थैलेसीमिया जनरेशन्स में कैसे फैलता है। तो अगर एक पेरेंट नॉर्मल है और दूसरा पेरेंट थैलेसीमिया कैरियर है तो हर प्रेगनेंसी में 50% चांस होता है कि उनका बच्चा थैलेसीमिया कैरियर हो सकता है। और अगर दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया के कैरियर है तो एवरी प्रेगनेंसी में 25% चांस है कि उनका बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर किसी का, हर एक पेरेंट का थैलेसीमिया का स्टेटस क्या है। ये कैरियर स्टेटस पता होना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे लोग बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीते हैं। कभी कभी इनका हीमोग्लोबिन ऑलमोस्ट 10 to 11 भी होता है, उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए इसकी टेस्टिंग नहीं होती है। इसलिए हमें बहुत ही प्रोएक्टिवली थैलेसीमिया के कैरियर के लिए टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो एक सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है CBC, जिससे एक अच्छा पैथोलॉजिस्ट जान सकता है कि आपको थैलेसीमिया होने के चांसेस है या नहीं। अगर आपका CBC दर्शाता है कि थैलेसीमिया के चांसेस है तो नेक्स्ट होता है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये करना। तो इस HPLC मेथड में हमें पता चल जाता है कि आपको थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया का ट्रेट या कैरियर स्टेटस है या नहीं। तो अगर आपको बीटा थैलेसीमिया कैरियर का स्टेटस है, आप एक ऐसे पर्सन से शादी करें जो कि थैलेसीमिया कैरियर नहीं है। और अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है एंड बोथ ऑफ यू आर थैलेसीमिया कैरियर्स, देन आपको जेनेटिक काउंसलिंग का एक सेशन करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चल सकता है कि आपके जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसको थैलेसीमिया मेजर होने का रिस्क कितना है। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो गए हो और उसके बाद अगर आपको ये डिसीजन लेना है कि इस बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है या नहीं, तो अभी आजकल बहुत सारे रिसेंट एडवांसेस है। कोरियोनिक वेनस सैम्पलिंग या फिर एम्नियोसेंटेसिस, NIPT, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो ये पता लगा सकते हैं कि जो बेबी है वूम में उसको थैलेसीमिया मेजर है या नहीं। तो अगर थैलेसीमिया मेजर आ जाता है रिपोर्ट में तो हम इस बेबी को अबॉर्ट कर सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी पेरेंट्स को जेनेटिक काउंसलिंग में दी जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि थैलेसीमिया कैरियर के स्टेटस को आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको टेस्टिंग करनी चाहिए और जेनेटिक्स के हिसाब से पूरी खबरदारी आपको ज़रूर बरतनी चाहिए। इस वर्ल्ड थैलेसीमिया डे में हम ये निश्चय करेंगे कि थैलेसीमिया मेजर के बच्चों को हम एक अच्छा केयर दें और थैलेसीमिया का स्टेटस के बारे में चेकिंग करके हम फ्यूचर थैलेसीमिया के बर्डन को हमारे कंट्री से थोड़ा कम कर सकें। थैंक यू।